वेलकम टू इंडियन स्किल मेटावर्सिटी। तो आइए आज का जानते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले दिसंबर 2024 जो हमारा मंथ है, दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सेकेंड है 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। आप लोग ये सारे डेज को याद कर लीजिएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वो मैं नेक्स्ट उसको मैं ऐड करता चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानी, उन्होंने यह कदम उठाया है जिससे कि युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक विश्व स्तरीय कदम है, ठीक है। इसमें क्या है, इस कानून में मैसेजिंग एप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और शैक्षिक सामग्री देने वाली सेवाओं को छूट दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इस कानून को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। इस कानून को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे, ठीक है। अगर कोई कंपनी इस कानून का उल्लंघन करती है तो उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना भरना पड़ सकता है, ठीक है। इस कानून को लागू करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। आइए जानते हैं नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस। ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। वर्ष 2002 में वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा मृदा का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा मृदा का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकल के आ रहा है कि हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये जो है रामेश्वरम में बना है। इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर, ठीक है, 2.05 किलोमीटर ये लंबा है। इसको किसने बनाया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसे बनाया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को 3 साल की अवधि के लिए बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक है। ये जो है 24 मार्च 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और कब तक चलेगा? 2028 तक चलेगा। इनके नेतृत्व में बैंक के बोर्ड ने कठपालिया के नेतृत्व में बैंक के विकास और सफलता को देखते हुए यह निर्णय लिया है, ठीक है। यह निर्णय आरबीआई और शेयर धारकों से अनुमोदन के अधीन है। इस निर्णय का क्या महत्व है, अब ये जानते हैं। यह निर्णय बैंक में स्थिरता लाएगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा। कटपालिया के पास बैंकिंग क्षेत्र में 36 सालों का अनुभव है। उन्होंने इंडसइंड बैंक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फेडरल बैंक ने 23 सितंबर 2024 से प्रभावी नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में केवीएस मनियन, इनको केवीएस मनियन कौन से बैंक ने? फेडरल बैंक ने नियुक्त किया है, ठीक है। ये कौन है केवीएस मनियन? इनको कोटक बैंक में 25 से अधिक वर्षों तक रहे हैं। वहां वहां क्या की इन्होंने कि कोटक बैंक जो है पहले एक एनबीएफसी बैंक था, उसको जो है एक प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। एक एनबीएफसी से लेके एक प्राइवेट बैंक बनाने में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। इनके पास वित्तीय प्रबंधन में गहन ज्ञान है, ठीक है। मनियन ने श्याम श्री
निवास, ध्यान दीजिएगा, श्याम श्रीनिवास का स्थान लिया है, जिन्होंने 2010 से बैंक का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान नामांकन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को एससी एलएससी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इससे पहले यह पद किनके पास था? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई के पास था। ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत से पहले यह पद किनके पास था? न्यायमूर्ति बी आर गवई के पास था, जिन्हें अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव संजीव खन्ना ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत को इस पद के लिए नामित किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अमनदीप जौहल। आप लोगों ने सुना होगा अमनदीप जौहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमनदीप जौहल को 1 जनवरी 2025 से सीईओ का पद ये संभालेंगे। जौहल 31 दिसंबर तक वर्तमान सीईओ उत्तम सिंह मुंडी के साथ काम करेंगे ताकि संक्रमण प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। जौहल पिछले लगभग 34 वर्षों से भारतीय गोल्फ में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने भारतीय और एशियाई गोल्फ सर्किट में भाग लिया है। 1985 में जूनियर भारतीय टीम के साथ अपने गोल्फ करियर की शुरुआत की। कब की उन्होंने? 1985 में। और 1989 में राष्ट्रीय शौकिया चैंपियन बने। ठीक है, जौहल ने एशियाई और यूरोपीय टूर में भी सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की है। एक और देख लेते हैं, वे उत्तम सिंह मुंडी का स्थान लेंगे, जैसा कि आप लोग को अभी बताया मैंने, जिन्होंने पीजीटीआई को भारत में एक प्रमुख गोल्फ टूर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यह है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने 1 नवंबर को वायु सेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। ठीक है, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। ठीक है, टैग जो है नए बने। नेक्स्ट आते हैं, वरिष्ठ राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव। ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये किनके स्थान पे गए हैं? के नंदिनी सिंगला के स्थान लेंगे। राजनयिक के तौर पर लगभग 25 साल के अपने करियर में उन्होंने विदेशों में भारत के कई मिशन में काम किए हैं। यह भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के राजनयिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा कहाँ की राजदूत नियुक्त हुई हैं? स्वीडन की। ठीक है, अब है कुछ नेशनल करंट अफेयर्स, जैसे कि पेरियर टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। ठीक है, कौन से? पेरियर टाइगर रिजर्व जो है हमारा, वहां पे बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन एस्टेब्लिश किया गया है। तिकड्डी में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन लगाए गए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह नवाचार वास्तविक समय में निगरानी करने वाले कैमरों और वाईफाई
कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा। ठीक है। पवन टरबाइन सौर पैनलों की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत साबित होते हैं। ये आप सबको पता होगा। पहले रिजर्व की धूमिल जलवायु और भारी बारिश से सौर पैनल प्रभावित होते थे। ठीक है, आपको पता ही है, जब सनलाइट रहता है तभी सौर पैनल जो है काम करता है। पेरियर टाइगर रिजर्व में से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, नीचे मैं बता रहा हूँ। पेरियर टाइगर रिजर्व से जुड़ी कुछ और खास बातें। यह रिजर्व 925 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत का 10वां बाघ अभयारण्य है। यहाँ 2000 से ज्यादा तरह के पौधे, 76 तरह के स्तनपायी और 338 तरह के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। भारत को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत को 2024 से 26 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित आईएसए, ठीक है, आईएसए की 7वीं महासभा में की गई थी। इस महासभा में आशीष खन्ना को आईएसए का तीसरा महानिदेशक चुना गया। वहीं डॉक्टर अजय माथुर का वो स्थान लेंगे। ठीक है। फ्रांस को आईएसए का उपाध्यक्ष चुना गया है। अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप और अन्य और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों से उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, केरल के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है। ठीक है। कहाँ पे डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है? केरल में। कौन से मामलों को निपटाने के लिए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यह डिजिटल कोर्ट 24/7 ऑन कोर्ट का नाम दिया गया है। कोर्ट का नाम क्या है? 24/7 ऑन। यह कोर्ट केरल के कोल्लम में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने इसका उद्घाटन किया था। इस कोर्ट में शुरुआती फाइलिंग से लेकर आखिरी निर्णय तक सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। अगर यह पहल सफल होती है तो प्रदेश में और भी जगह ऑन कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, यह कोर्ट सप्ताह के 7 दिन में 24 घंटे काम करता है। इस कोर्ट में मुकदमेबाज कहीं से भी मामले दर्ज करा सकता है। ठीक है। वकील और मुकदमेबाज भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पेश कर सकते हैं। अभियुक्तों को समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित पुलिस स्टेशनों तक भेजे जाएंगे। जमानत आवेदन भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। न्यायालय शुल्क सुरक्षित ई भुगतान प्रणालियों के जरिए संसाधित किए जाएंगे। ठीक है। अब कुछ जानते हैं वन लाइनर। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क, कौन सा? डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। ठीक है। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग क्रॉस, ठीक है, सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला 2 राज्य कौन सा है। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खुला? तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में। ठीक है। अब आते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज पे। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता।
भारत ने आईओए के समर्थन में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड की सिख कलाकार जसलीन कौर, आप लोग जानते होंगे जसलीन कौर को, ने प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। 4 दिसंबर को ग्लासगो में जन्मी भारतीय मूल की कलाकार जसलीन कौर ने व्यक्तिगत, राजनीतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एक साथ पिरोने के लिए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 जीता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं करंट अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।